तो दोस्तों नमस्कार। अगर आपने सी टेट की पढ़ाई अभी तक चालू ही नहीं की तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे सिर्फ आप 3 सब्जेक्ट पढ़ के ना अपने सी टेट में 90 नंबर बड़ी ही आसानी से ले आओगे। भाई आपको कोई भी एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वाली वीडियो पूरी देख ली। सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ के आप सीटेट क्वालिफाई 100% कर सकते हैं। आइए जानेंगे इस वीडियो में 3 सब्जेक्ट पढ़ने कैसे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, बहुत मजेदार होने वाली है। तो हम पहले बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 फर्स्ट टू 5th तक की हम बात करते हैं। तो भाई पहली से जो 5वीं क्लास तक पढ़ाएंगे, इसमें जो सबसे मेन सब्जेक्ट पहले बताते हैं, हम सीडीपी की बात करते हैं। सीडीपी भाई सीडीपी 30 नंबर की आएगी सीडीपी, क्योंकि ये पूरी पेडागोजी है। पेडागोजी है पूरी। तो भाई ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये पूरी ही 30 नंबर की पेडागोजी, और ये इतनी आसान होती है कि आप इसमें 30 में से 30 बड़ी ही आसानी से ले आओगे। दूसरी बात करते हैं हम हिंदी की। सेकंड सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। इसमें 15 नंबर की, इसमें भी पेडागोजी आती है। 15 नंबर की पेडागोजी, तो भाई आपकी इसमें भी पेडागोजी होगी। और भाई 15 नंबर में पैसेज ये भाई इतने आसान होते हैं, अगर आपने हद से हद सिर्फ 1 हफ्ता इन दोनों सब्जेक्ट में दे दिया ना, तो भाई आप 60/60 लाओगे दोनों में। 30 सीडीपी में, 30 हिंदी में। भाई आप 60 में से 60 ही लाओगे अगर आपने ये कर लिया। और 15 नंबर भाई नॉर्मल थ्योरी टाइप, ठीक है। तो भाई 30 नंबर ऐसे आती है हिंदी। अब बात करते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस में भी 15 नंबर की पेडागोजी। भाई पेडागोजी का पोर्शन इतना आसान होता है ना, अगर आपने सिर्फ सीडीपी पढ़ ली तो भाई आपको उसकी पेडागोजी से इतना अनुभव हो जाएगा, आप बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी हवा में उड़ा दोगे, पता ही नहीं लगन दोगे कहाँ उड़ा दिया आपने। और भाई 15 नंबर में नॉर्मल जो आपका थ्योरी एमसीक्यू जो भी आएंगे आपके, भाई आपको ईवीएस के लिए सिर्फ एनसीईआरटी घोट के पीनी है। अगर आपने ईवीएस के लिए ओनली फर्स्ट से 5th तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़ ली तो आपका ईवीएस में कल्याण हो गया। ये समझो आपके 30/30 आ गए अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ ली ईवीएस की। तो भाई एनसीईआरटी पढ़ लेना आप। और अगर आपने सिर्फ एक हफ्ता मेरे कहने से एनसीईआरटी पढ़ ली तो आप ईवीएस पास कर जाओगे। तो भाई आपके 90 नंबर हो गए पेपर 1 में। भाई 30 सीडीपी में, 30 हिंदी में और 30 ही ईवीएस में आप पेपर को उड़ा दोगे। 90 नंबर ही हो गए, बाकी बचे अब आपके पास 60 नंबर। 60 नंबर में से अगर आप खाली पेडागोजी का पोर्शन कर देते हैं तो भाई आपके 30 नंबर बनते हैं। और 60 और भाई 90, ये 90, 30 और 90 कितने हो गए? 120 हो गए। भाई मैं मान लेता हूं कि 120 में से आपने 20 गलत कर दिए। आपको कुछ नहीं आता था, 20 आपने गलत कर दिए, तो भी तो 100 हो गए। 100 नंबर पे जनरल वाला भागा भागा लेगा सिलेक्शन, कहीं भी पहुंच जाना, सिलेक्शन कोई नहीं काटेगा। तो भाई ये थी प्लानिंग पेपर 1 की। तो अगर आप बिल्कुल ठलवे हो ना, बिल्कुल ठलवे निकम में, आपको कुछ नहीं आता और आपने 20 गलत के बजाय 30 गलत कर दिए, 30 गलत कर दिए, तो भी भाई आपके 90 नंबर हैं। तो भाई मेरे प्यारे भाई, आप पास तो फिर भी हो गए जनरल होके भी, और SC ST की तो मौज आ गई, लेकिन तैयारी 90 नंबर की ही करना। तो भाई ये थी पेपर 1 की प्लानिंग, सबसे इंपॉर्टेंट वे सबसे आसान प्लानिंग। इससे आसान प्लानिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है भाई। दूसरी बात करते हैं अब हम पेपर 2 की। अगर भाई मैं पेपर 2 की बात करूं तो हमें पेपर 2 में साइंस या मैथ और साइंस या फिर एसएसटी में से एक लेना पड़ेगा। तो भाई साइंस में आपको एनसीईआरटी या तो एनसीईआरटी पढ़नी है 6 से 8 तक की, या फिर आपको 10 इंपोर्टेंट टॉपिक जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं आपको वो करने हैं। क्योंकि भाई अगर आपने वो इंपोर्टेंट टॉपिक कर लिए ना तो आपका कल्याण हो जाएगा। 100% पेपर यहीं से आएगा, जो 100% पेपर भाई इन्हीं 10 टॉपिक में से आएगा। लिख के ले लेना, आपके नंबर नहीं कटेंगे। भाई बात करते हैं हम अगर एसएसटी की, तो भाई आपको एसएसटी में फर्स्ट से 6th से लेके और 8 तक की एसएसटी की
एसएसटी की एनसीईआरटी एनसीईआरटी की बुक एनसीईआरटी की बुक एनसीईआरटी की बुक सोल्व कर देना। सोल्व 60/60 ही लाओगे, 60/60 ही लाओगे आप एसएसटी में। और अगर आपने साइंस में एनसीईआरटी की बुक पढ़ ली और 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए तो आप साइंस और मैथ में भी 60/60 ही फेल दोगे। भाई आपके नंबर नहीं कटेंगे अगर आपने 60/60 मारोगे, अगर आपने ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं सीडीपी की। सीडीपी भाई, अगर सीडीपी में अगर आपने पूरा पेडागोजी पोर्शन, पूरा पेडागोजी, क्योंकि यहाँ की पेपर 1 की और पेपर 2 की पेडागोजी सेम बिल्कुल, जो वहां पे पढ़ोगे वही यहाँ पे पढ़ना। भाई बचे इसके बाद आपके पास, देखो भाई 30 नंबर ये और 60 ये, 90 नंबर हो गए। इसके बाद आपके पास बचे 2 सब्जेक्ट। अगर आप उन 2 सब्जेक्ट में से कुछ भी नहीं 20 नंबर भी लिया है ना 60 में से, भाई 60 में से 20 भी नहीं आएंगे, 60 में से 20 भी लिया है ना तो भी 110 नंबर बैठते हैं आपके। भाई 90 + 20 110 नंबर आपके फिर भी हो गए। और भाई मैं आपको बताता हूँ, उस 60 में से आप बड़ी ही आसानी से 30 ला सकते हैं। तो 90 + 30 120 नंबर आपको चाहिए। 90 आप फिर भी +30 में, और अगर आपके 15-20 गलत भी हो गए तो आप 100 नंबर तो ले ही आओगे 100%। तो भाई आपको तो पास होने के लिए सिर्फ 90 ही चाहिए। तो भाई अगर आपने ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो भाई आप पास हो जाएंगे सीटेट 2026 में, जो कि 6 सितंबर को होगा। आप ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, आप 110% सीटेट में क्वालिफाई कर देंगे। बस मेरी बताई स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर कर देना, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। और भाई ऐसी ही वीडियो के लिए मुझे कमेंट में बताना आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन अपडेट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।